हेलो, आप सब कैसे हैं? कक्षा 1 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पहले चित्र में देखिए, घर बना हुआ है तो उसे हम घर बोलेंगे। कमल बना हुआ है तो उसे हम कमल बोलेंगे। तो हर शब्द का उसका एक अर्थ होता है। उसी प्रकार से शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कि कुछ अर्थ होता है और निरर्थक शब्द जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये चित्र बने हैं। हर चित्र का एक नाम होता है और उस नाम से ही हम पहचानते हैं कि ये क्या है। तो ये हो जाएंगे आपके सार्थक शब्द जिसका कि मतलब आपको समझ में आ रहा है। और जो निरर्थक शब्द होते हैं जिसका कि शब्द हमको समझ में नहीं आता है, तो बनी बात है कि वो निरर्थक शब्द हैं। इसलिए देखिए, हम हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि हमको समझाता है कि हम किस विषय में या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये तो हो गए शब्द। अब हम समझते हैं वाक्य को। अब यहाँ पिक्चर में आप देखिए चित्र में कि जैसे ये किसान है। किसान क्या कर रहा है? फावड़ा चला रहा है। कहाँ पे चला रहा है? खेत पर। तो किसान खेत पर फावड़ा चला रहा है। जब हम इस प्रकार से पूरा वाक्य बोलेंगे, शब्दों को जोड़ जोड़ कर जब हम पूरा वाक्य बोलेंगे तब हमको समझ में आएगा। सिर्फ हम किसान बोल देंगे, किसान क्या है? एक शब्द है। सिर्फ हम एक शब्द बोल देंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि किसान खेत पर फावड़ा चला रहा है ना। तो शब्द और वाक्य ये होता है। ओहो, यहाँ देखिए, ये तो एक फिश है, मछली बनी है जो कि रानी मछली जल की पानी क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं ना। यही है, वाक्य को आप सही सही शब्दों को जोड़कर वाक्य बोलेंगे तो समझ में आएगा। जल, पानी, मछली। तो सही वाक्य क्या होता है? मछली जल की रानी है। शब्दों को सही प्रकार से हम रखेंगे, मतलब सही शब्द बोलेंगे तो हमारा एक वाक्य बनेगा। ये है राहुल जो कि पतंग उड़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? राहुल पतंग उड़ा रहा है। यदि मैंने आपसे कहा उड़ा रहा है पतंग राहुल, तो समझ में आएगा क्या ये सही वाक्य है? नहीं ना। तो हमें शब्दों को बराबर क्रम से रखेंगे। राहुल पतंग उड़ा रहा है, तो आपको समझ में भी आएगा और सुनने में भी सही लगेगा। अब है बारी अभ्यास कार्य करने की, जो कि पहले आप स्वयं से मतलब खुद से हल करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसके आंसर देखिए, नहीं तो पहले आप खुद से करना सीखिए क्योंकि आपने लेसन को समझ लिया है। दूसरे पेज का भी अभ्यास कार्य में आप देखेंगे, यहाँ शब्दों को जोड़ना है, वर्णों को जोड़ना है, सही शब्द बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो ये आप पढ़कर पहले खुद से करेंगे। ये पेज बहुत अच्छा है। इस पेज में आपको ये कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को आप इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे। जिस प्रकार की यहाँ कुछ वाक्य मैंने बनाए हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बनाएंगे। जैसे कि पहला दिया हुआ है, मुझे गेंद से खेलना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं और उनसे एक वाक्य बनाया है। इसी प्रकार से आगे के और जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर मैंने 6 वाक्य बना दिए हैं। 7, 8, 9, 10 यानी कि 4 आपको और बनाने हैं। तो आप इसे देखकर पढ़कर समझिए
और आगे के वाक्य बनाइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। आपका नीले रंग का जो अंगूठा है स्क्रीन पर, आपके हाथ पर नहीं, वो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट नेम और क्लास ज़रूर लिखें ताकि हम यहाँ उनकी अटेंडेंस मेंशन कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।